हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित कुमार डाबी। लास्ट क्लास में हमने सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा फर्स्ट मेथड था, ए पार्ट ऑफ CF इज नोन देन फाइंड कंप्लीट सॉल्यूशन, उसके बारे में पढ़ा था। उसको हम थोड़ा समराइज कर लेते हैं। ए पार्ट ऑफ CF इज नोन, हम उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमें गिवन था सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dy अपॉन dx प्लस QY इक्वल्स टू R। ये हमें इक्वेशन गिवन थी। यहाँ पे ध्यान रखने बात थी कि d2y अपॉन dx का जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। अगर 1 नहीं है, जो भी इसके मल्टीप्लाई में है d2y अपॉन dx करके, मैं उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा। तो मैंने यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए क्या माना था कि y इक्वल्स टू u है, वो इसका एक पार्ट ऑफ CF है, इज ए पार्ट ऑफ CF व्हेन r इक्वल्स टू 0। तो जो y इक्वल्स टू u ए पार्ट ऑफ CF था, तो y इक्वल्स टू u है, वो इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन बना था जब r की वैल्यू 0 होगी। मुझे कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो लेट y इक्वल्स टू uv बी कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट का अगर सॉल्यूशन है तो इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करेगा तो y की वैल्यू है मेरे पास, मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है dy अपॉन dx की और d2y अपॉन dx स्क्वायर की। इन सभी की वैल्यू फाइंड आउट करके मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करूंगा और उसको सॉल्व करूंगा। तो वहां से मेरी v की वैल्यू फाइंड आउट होगी, तो वो डायरेक्ट हमें याद रखनी है। देन v इज गिवन बाय d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस p प्लस 2 अपॉन u du अपॉन dx मल्टीप्लाई में dv अपॉन dx इक्वल्स टू r अपॉन u। ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जहाँ से मुझे v की वैल्यू फाइंड आउट होगी। इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता था कि dv अपॉन dx को q मान लेता हूँ, तो मेरी इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। तो d2v अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, dq ओवर dx। ये सभी वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा dq ओवर dx प्लस p प्लस 2 अपॉन u du अपॉन dx मल्टीप्लाई में q इक्वल्स टू r अपॉन u। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। अब कुछ रूल दिखाए थे CF फाइंड आउट करने के, जिसमें फर्स्ट रूल क्या था, फर्स्ट रूल था हमारा m स्क्वायर प्लस mp प्लस q इक्वल्स टू अगर 0 है तो उस केस के अंदर u की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी e टू द पावर mx। सेकेंड रूल था हमारा कि m माइनस 1 प्लस mpx प्लस q एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 अगर हो जाए तो उस केस के अंदर हमारा u फाइंड आउट होगा वो x टू द पावर m से होगा। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी लगाया था। तो एग्जांपल नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कुछ एग्जांपल और सॉल्व कर लेते हैं। हमें गिवन है कि एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2x 1 प्लस एक्स वाई डैश प्लस 2 1 प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये हमें दिया हुआ है। सबसे पहला काम वही कि डबल डेरिवेटिव की कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 1 यहाँ पे है नहीं, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहला काम, तो वाई डबल डैश माइनस 2x 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस 2 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। सॉल्व करता हूँ तो वाई डबल डैश माइनस
इस एक एक्स से ये एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्स बचेगा, तो ये बचेगा 2 1 अपॉन एक्स प्लस का 1 वाई डैश प्लस 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगी, इसको कंपेयर कर देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म से। कंपेयरिंग विद y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर। वी हैव p की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस का 2 अपॉन एक्स माइनस का 2, q की वैल्यू आएगी 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2 अपॉन एक्स और r की वैल्यू है x। अगर मैं यहाँ पे q को x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो p प्लस क्यू एक्स करने पर 0 हो जाएगा। तो हियर p प्लस क्यू एक्स, हमें u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सबसे पहले। तो माइनस का 2 अपॉन एक्स माइनस का 2 प्लस इसको x से करता हूँ तो ये बनेगा प्लस का 2 अपॉन एक्स और प्लस का 2, इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल गई, u की वैल्यू मिल गई। u आ गया मेरा u इक्वल्स टू एक्स, ये पार्ट ऑफ CF, पार्ट ऑफ CF। मुझे कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो लेट y इक्वल्स टू uv मतलब xv बी कंप्लीट सॉल्यूशन। और फर्स्ट मुझे v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो v की वैल्यू हमारी निकलेगी देन v इज गिवन बाय, v की वैल्यू निकालने की तो ये इक्वेशन थी हमारे d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p प्लस 2 अपॉन u du अपॉन डी एक्स dv अपॉन डी एक्स प्लस टू r अपॉन u। वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पर, तो ये आएगा d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 2 अपॉन एक्स माइनस का 2 प्लस 2 अपॉन u की वैल्यू है x और x का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई में dv अपॉन डी एक्स, r की वैल्यू है x और u की वैल्यू भी है x। तो ये हमें इक्वेशन मिली d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2 dv अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1। 2 अपॉन एक्स से 2 अपॉन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये वो इक्वेशन है जहाँ से हमें v की वैल्यू मिलेगी। तो v की वैल्यू निकालने के लिए मैं मान लेता हूँ लेट dv अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू क्यू, यहाँ से d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा dq अपॉन डी एक्स। वैल्यू पुट करता हूँ तो यह बना dq अपॉन डी एक्स माइनस का 2q इक्वल्स टू 1। इक्वेशन नंबर 2 सेकंड फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं इक्वेशन 2 का। इंटीग्रल फैक्टर आएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 2 dx, ये बना e टू की पावर माइनस का 2x। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 ये आएगा q इंटू इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू है e टू की पावर माइनस का 2x, और इधर है 1 इंटू e टू की पावर माइनस का 2x, पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस का सम कांस्टेंट c1। तो ये बना q इंटू e टू की पावर माइनस का 2x, e टू की पावर माइनस का 2x का इंटीग्रेशन करूँ तो आएगा e टू की पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2, तो ये माइनस प्लस का c1। इस e टू की पावर माइनस 2x को मैं राइट हैंड साइड में भेजूंगा तो यहाँ से q की वैल्यू आ गई माइनस का हाफ प्लस c1 e टू की पावर 2x। q की वैल्यू पुट करता हूँ तो q की वैल्यू है हमारे पास dv अपॉन डी एक्स माइनस का हाफ प्लस का c1 टू की पावर 2x
तो यहाँ से क्या आ गया, डी वी इक्वल्स टू माइनस का हाफ प्लस सी वन ई टू की पावर 2x dx। इंटीग्रेट कर देता हूँ, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो v की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2x प्लस सी वन बाई टू ई टू की पावर 2x प्लस का c2। कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, तो y इक्वल्स टू क्या था, xv, वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो y इक्वल्स टू x और ये आ जाएगा माइनस का हाफ x प्लस c1/2 ई टू की पावर 2x प्लस का c2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गिवन हमें y डबल डैश माइनस कोट एक्स वाई डैश माइनस 1 माइनस कोट एक्स वाई इक्वल्स टू ई टू की पावर एक्स साइन एक्स। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही गिवन है, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ। कंपेयरिंग with y double dash plus py dash plus qy equals to r, we have p की वैल्यू आ गई माइनस का cot x, q की वैल्यू है माइनस का 1 प्लस का cot x और r है हमारा e टू की पावर x sin x। हियर हमें u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 1 प्लस पी प्लस क्यू, 1 माइनस का cot x माइनस का 1 और प्लस का cot x, वैल्यू 0 हो रही है। तो हमारे पास सॉल्यूशन u की वैल्यू आ गई कितनी, e टू की पावर x। सो u इक्वल्स टू e टू की पावर x is a part of CF, is a part of CF of इक्वेशन फर्स्ट। हमें कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो लेट y इक्वल्स टू यू वी, u की वैल्यू है e टू की पावर x इंटू वी, बी कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, then v is given by, यह आ जाएगा d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस p प्लस 2 अपॉन u du अपॉन dx मल्टीप्लाई में dv अपॉन dx इज टू r अपॉन u। वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ से, d2v अपॉन dx स्क्वायर, p की वैल्यू है हमारे पास माइनस का cot x प्लस 2 अपॉन u की वैल्यू है e टू की पावर x और u का डेरिवेटिव e टू की पावर x dv अपॉन dx, r की वैल्यू है e टू की पावर x साइन x अपॉन u की वैल्यू है e टू की पावर x। तो ये आ जाएगा d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस e टू की पावर x से e टू की पावर x कैंसिल आउट हो गया, तो ये बना 2 माइनस का cot x मल्टीप्लाई में dv अपॉन dx इक्वल्स टू बचा गया यहाँ पे sin x, तो e टू की पावर x से e टू की पावर x कैंसिल आउट हो गया। तो ये हमारी वो इक्वेशन होगी जिससे हमें v की वैल्यू फाइंड आउट होगी। इसको सॉल्व करने के लिए मान लेता हूँ लेट dv अपॉन dx इक्वल्स टू q, तो यहाँ से d2v अपॉन dx स्क्वायर आएगा dq अपॉन dx, वैल्यू पुट करता हूँ तो ये आएगा dq अपॉन dx प्लस 2 माइनस का cot x मल्टीप्लाई में q इक्वल्स टू sin x।
फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारी इक्वेशन कन्वर्ट हो गई। इक्वेशन नंबर 2, इंटीग्रल फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। इंटीग्रल फैक्टर आएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस का कोट एक्स dx, तो आ गया e टू की पावर 2x माइनस कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है log sin x। सिंप्लीफाई करो तो ये बना e टू की पावर 2x इंटू e टू की पावर माइनस का log sin x। log प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो e टू की पावर 2x इंटू e टू की पावर log sin x इनवर्स। फिर प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये बनेगा e टू की पावर 2x इंटू में sin x आप इनवर्स, मतलब इंटीग्रल फैक्टर आ गया मेरा e टू की पावर 2x अपॉन sin x। सॉल्यूशन ऑफ 2, ये बना हमारा पास q इंटू इंटीग्रल फैक्टर e टू की पावर 2x अपॉन sin x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू है sin x इंटू इंटीग्रल फैक्टर है e टू की पावर 2x अपॉन sin x, पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस का सम कांस्टेंट c1। ये आ गया q इंटू e टू की पावर 2x अपॉन sin x। sin x से sin x कैंसिल आउट हो गया, e टू की पावर 2x का इंटीग्रेशन होगा e टू की पावर 2x अपॉन 2 प्लस का c1। इसको राइट हैंड साइड में लिख दूंगा तो ये बना q इक्वल्स टू e टू की पावर 2x अपॉन 2 इंटू में sin x अपॉन e टू की पावर 2x प्लस का c1 e टू की पावर माइनस का 2x sin x। e टू की पावर 2x से e टू की पावर 2x कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से q इक्वल्स टू आ गया 1/2 sin x प्लस c1 e टू की पावर माइनस का 2x sin x। q की वैल्यू पुट करता हूँ, q है dv अपॉन dx इक्वल्स टू आ गया 1/2 sin x प्लस c1 e टू की पावर माइनस का 2x sin x। इंटीग्रेट करता हूँ तो ये इसको सेपरेट कर लेता हूँ पहले, dv इक्वल्स टू 1/2 sin x प्लस c1 e टू की पावर माइनस का 2x sin x dx। इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ से v इक्वल्स टू आ गया माइनस का 1/2 sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, तो माइनस प्लस c1। तो हम आइलेट से सॉल्व करेंगे तो ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा। यह हमारे पास एक फॉर्मूला है, इसको यूज करेंगे। वी नो इंटीग्रेशन ऑफ e टू की पावर ax sin bx dx, ये आएगा e टू की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin bx माइनस b cos bx। इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। ये आ गया c1, यहाँ पर a की वैल्यू है -2 और b की वैल्यू है 1, तो ये क्या आ जाएगा e टू की पावर माइनस का 2x अपॉन 5 हो गए, -2 का स्क्वायर प्लस का 1, और a की वैल्यू है माइनस का 2 sin x, b की वैल्यू 1 -1 इंटू cos x। ठीक है, इसका यूज किया है मैंने इस फॉर्मूले का। और जो v की वैल्यू जो आई वो आ गई हमारे पास माइनस का हाफ cos x माइनस का c1 अपॉन 5, अंदर से माइनस कॉमन लेके बाहर भेज दिया, और e टू की पावर माइनस का 2x
ये बना 2 sin x प्लस का cos x। तो ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई। हमें कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट y इक्वल्स टू uv, u की वैल्यू थी e टू द पावर x इंटू v। वैल्यू पुट कर देता हूं तो e टू द पावर x, v की वैल्यू आई हमारे पास माइनस का 1/2 cos x माइनस का c1/5 e टू द पावर माइनस का 2x 2 sin x प्लस का cos x और प्लस का c2 भी आएगा यहाँ पे, इंटीग्रेट प्लस का c2। तो ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फर्स्ट मेथड था कि CF पार्ट ऑफ CF इज नोन देन फाइंड कंप्लीट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्लास से हम इस नेक्स्ट मेथड को पढ़ेंगे जिसका नाम है नॉर्मल फॉर्म, या हम बोलते हैं रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव।